तो ये है फुल रेसिपी ऑफ साग, देसी स्टाइल। हाँ जी, देसी स्टाइल में। ਉਹ ਸਾਗ ਰੇਸ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਗ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ऐसे साग को लगाना है और ऐसे खाना है। क्या बात है, साग अच्छा बना है। जबरदस्त। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज आप देख रहे होंगे मैं किचन से बाहर हूँ, तो ये सारी कुछ रेसिपी के चक्कर में और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपको पता है कि आजकल सीज़न है सर्दियों का, तो इस हिसाब से रेसिपी लाई हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो तकरीबन सारी ही ग्रीन चीज़ें हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता दूँ, ये साग है, मतलब साग की गंदलें हैं, अभी अभी तोड़ी हैं, मतलब फ्रेश है। और उसके बाद मेरे पास ये बाथू है, एक गुट्ठी बना ले। और उसके बाद पालक है, जितनी मुझे ज़रूरत है इस साग के लिए उतनी मैंने ले ली है। और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर सुर्ख मिर्चों की जगह पे सब्ज़ मिर्चें डालते हैं तो उससे ज़बरदस्त साग बनता है। और उसके बाद अदरक है और लहसुन है, ये इतनी मिकदार आपने लेनी है, मतलब इतना टुकड़ा अदरक का है और एक ये लहसुन है। तो अब शुरू करते हैं। तो मैं इनको काटती हूँ जी। तो अब मैंने क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा पत्ते उतार लेने हैं इस साग के। आप देख लें कि माशाल्लाह से कितनी मोटी सारी गंदल है, इसे गंदल कहते हैं, मतलब साग कह लें। तो इसको सारा नहीं डालना, क्योंकि असल जो टेस्ट बनता है ना वो इस चीज़ का बनता है, इन पत्तों का नहीं बनता। तो इन्हें मैं साइड पे रख लेती हूँ, ठीक है। और इनको मैंने छील लेना है, क्योंकि ये मोटी हैं तो इनको छीलना लाजमी है। ये देखिए बहुत आसानी से छिल जाती हैं। तो अब जो ये साग मैं बनाने लगी हूँ, आप इसको भी देखें और आप लोगों को पता लगेगा कि ये साग किस तरह बनता है। और ख़ास बात बता दूँ, ये साग मैं लकड़ी की आग पे बनाने लगी हूँ। यानी पहले मैंने एक गलती की थी कि लकड़ी की हांडी, वो सॉरी मैंने कहना था मट्टी की हांडी। तो इंशाल्लाह ताला आग जलाएंगे और ये सारी रात पकेगा और बहुत मज़े का पकेगा। और आपको पूरी रेसिपी इसकी दिखाऊंगी और आप लोग देखेंगे बहुत आसान तरीके से बनता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें डलनी है। तो मैं अब इनको छील लेती हूँ इस तरह करके ना। ये देखें, ये साफ़ हो गई हैं। देखें ये पत्ते निकल गए हैं, क्योंकि ये पत्ते वेस्ट है, मतलब ये चारे के तौर पे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन साग में नहीं डालते। तो आपने कभी नहीं ऐसे करना कि साग ज़्यादा बनाने के चक्कर में ये पत्ते डाल दें तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं साग शुरू करती हूँ बनाना। इसी तरह मैं सारी गंदलों को छील लूँगी। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी जल्दी जल्दी इसको छील लेते हैं, टाइम बहुत कम है जी। तो आधा साग मैंने काट लिया है, ये इस परात में है। और ये देखें ये साग कट है और इसके साथ ही मैंने पालक भी काट ली है। तो बाकी की पालक बाद में काटूंगी, ये वाली। और ये वाला साग रह गया है, इसको मैंने काटना है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा साग बन रहा है जी। तो इस तरह साग छील लेना है और अब मैं इसको काटती हूँ। तो इसको रखना है ऐसे ऐसे ना, ज़रा बारीक काटना है ताकि ये गल जाए आसानी से। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ना ईजीली हो जाता है। तो आप ये बर्तन देख रहे हैं, ये ना बड़ा देगचा लिया है, इसको नीचे से ये ब्लैक है तो इसे मैं आग पे रखना है, लकड़ी वाली आग पे। तो इसने काले ही होना है, तो मैंने इसे गोरा करने की कोशिश नहीं की। आपने ना क्या करना है, पहले पानी डालना है। आपने पहले क्या करना है, इसके अंदर ना 1.5 गिलास पानी डाल लेना है, ये देखें, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ। अब जी मेरे पास ये वाला छाना है, ठीक है। आपको पता है कि खुली जगह पे होते हैं और बहुत धूल मट्टी पड़ती है, तो जितना अच्छी तरह धोएंगे ना तो साग उतना साफ बनेगा। इसलिए मैं इस खुली जगह पे बैठी हूँ। तो मैं इसको इसके अंदर डाल लेती हूँ। ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से तोड़ा है और काटा जाता है। आपको ना ये साग आराम से ना मंडी से या आराम मार्केट होती है जो सब्जियों वाली, वहाँ से मिल जाएगा। तो अब मैं पानी चला देती हूँ और इसको धोती जाती हूँ। आप लोग देखते रहें कि मैं किस तरह धोती हूँ। जी तो अब मैंने ये साग धो लिया है और मैं इसे इस देगचे में डाल देती हूँ, जिसमें मैंने पहले 1.5 गिलास पानी डाला था। आपने कंप्लीट रेसिपी देखनी है, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इसमें
मैंने किस तरह इसको बनाया है। जी ध्यान से इसलिए डाल रही हूँ इस तरह उठा के ना कि ये ज़ाया ना हो जाए। जी तो ये साग मैंने डाला है तो देगचा भर गया है। ये बाकी साग रख दिया है। जब ये चूल्हे पे रखेंगे ये गर्म होगा तो ये नीचे चला जाएगा, स्पेस बन जाएगी, तो ये साग उसमें डालूंगी। ये पालक है, मैं पालक धो लेती हूँ। पालक को भी उसी तरीके से धोएंगे। इसके लिए भी मैंने बास्केट का यूज़ किया है। तो ये पालक भी धुल गई है, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बताओ जी तो अब मेरे पास बाथू है। तो ये देखें, ये ताज़ा अभी तोड़ के लाए हैं बाथू। तो इसको मैं धो लेती हूँ। एक प्याली सब मिर्चें हैं, ये भी डालूंगी इसके अंदर, साग के अंदर। जी तो ये मेरे पास है इसका ढक्कन। आप समझ रहे होंगे ये मेरे हाथ में स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग नहीं है, ये इसका ढक्कन है। तो ये मैं इसके ऊपर ऐसे रखूंगी, ठीक है ना। तो इसे मैं चूल्हे पे रखूंगी। जब तक ये नीचे चला जाएगा तो मज़ीद साग धो के इसमें डाल दूंगी। तो मैं इसे उठा लेती हूँ। ये देखिए बहुत हल्का सा है, भारी नहीं है। जी तो माशाल्लाह से सर्दियों की आग जल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी धूप खड़ी है, आग नहीं है। अभी आप धूप पे खड़ी हो। नहीं जी धूप इतनी मज़े की नहीं है। और ये मैं ना साग अब इस पे रख रही हूँ, तो अब ये पूरी रात इस पे पकेगा। इसमें अदरक लहसुन भी डाल देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें स्पेस आ जाएगी, अगर आपके पास साग पड़ा है तो आप वो इसके अंदर डाल दें। अगर नहीं है तो इसे पकने दें, और इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी पानी में सारी रात हल्की आंच पे पकता रहेगा। सुबह इसको मैं जब घोटूंगी तो आपको दिखा दूंगी कि किस तरह मैंने घोटा है। तो ये लंबी रेसिपी है, होल नाइट रेसिपी है। तो आपने इसे सब्र के साथ देखना है, ठीक है ना। ये मैं असल में ना अपने व्यूअर्स का शिकवा दूर कर रही हूँ कि साग इतनी जल्दी नहीं बनता, ठीक है। तो अब मैं इनको दिखाऊंगी कि साग कितनी जल्दी बनता है। ठीक है ना। हाँ वीडियो पे साथ लगे रहे ना। हाँ वीडियो आपने देखनी है, फिर देख ले। मैंने आप लोगों की ना बात नहीं माननी, जल्दी वाला साग बना के दिखा देना है। जी साग को 2-2.5 घंटे का टाइम हो गया है। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो मैं इसका कवर हटा देती हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है, नज़र भी तो ये घोटना है, मैं इसके अंदर मारती हूँ। जी ये नरम हो चुका है और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क हो गया है। साग फ्रेश था तो बहुत पानी था इसके अंदर, तो इतने टाइम में ये पानी भी खुश्क हुआ है और इसने गल भी गया है। जी मैं इसे घोटूंगी तकरीबन काफ़ी देर तक, जब तक ये मैश नहीं हो जाता। तो मैं आपको दिखा दूँगी, ये देखें। तो अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लेती हूँ क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है। उसके बाद इसको सुबह करेंगे मैश। पहले इसको चूल्हे पे रखेंगे सुबह दोबारा, और उसके बाद इसको फिर मैश करना शुरू करेंगे, और सुबह ये ज़बरदस्त तरीके से मैश हो जाएगा और साग रेडी हो जाएगा। तो ये है फुल रेसिपी ऑफ साग, देसी स्टाइल। हाँ जी देसी स्टाइल में। नहीं आटे वाला साग में मैं तो अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है कि आटे वाला साग कोई नहीं बनाया। तो आटा में पा के साग बनाइए ना तो वो साग रखे हुए तो अचायका खराब हो जाता है, वो साग लेस छोड़ जाता है। तो जरा आटे के बगैर खुश्क करके रखना है ना, वो साग भावे हफ्ता पिया रहे, 15 दिन पिया रहे, वो नहीं खराब होता है। अच्छा एक बात और है, आटा वो लोग डालते होंगे जिन्होंने इसको ना वो ग्राइंड करना होगा, वो ग्राइंड करके ना फौरन आटा डाल के ना खुश्क कर दिया। इसने तो गलना ही अपने पानी में है। हाँ जी, हाँ जी, जब पानी इसका इतना होता है कि उसमें गलता ही मुश्किल से है। हाँ जी हाँ जी। तो निक्का काट के तो मैं हमेशा पूरी जिंदगी मेरी तो गुजरी मत इन बना, क्योंकि आटा में जरा सटना होता है ना, वो लेस कर वेंदा है साग। वो ऐं चाहिए ना ऐं कर दी तो वो ऐं में लेस ना साग थले ढंग है। जी तो मैं आप लोगों को दिखा दूं जी साग ऊपर मकड़ी। ये देखें जी, ये साग ना बस इतना हो चुका है, अभी मज़ीद बारीक करने वाला है इसको ना। यानी अब और घाटा करना है ना। हाँ जी घाटा करना है ना, गिल्ला ही सुबह नरम है। हाँ नरम है, सुबह खुश करे साए। हाँ बहू मेरी साए गई है। हाँ ए अम्मा दे जिम्मे मैं बनाई बैठी है, मैं सुबह नाश्ते में खाऊं से।
जी तो साग तैयार हो चुका है और मैंने उसको उस बर्तन से निकाल के इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसमें इसलिए डाला है कि ये एक तो साफ़ है, मतलब ब्लैक काला नहीं है, जो मैं इसे आसानी से फ्रिज में रख सकती हूँ। तो अब आप देख लें, बग़ैर पानी बग़ैर आटे के ये साग तैयार हुआ है और अब इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसको घोटा गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका तड़का कैसे लगाना है। तो शुरू करते हैं। इसको मैं कवर करके साइड पे कर देती हूँ। तड़के के लिए आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं। तड़के के लिए टमाटर हैं, प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है और सब्ज़ प्याज है और धनिया है। तो इनसे तड़का लगाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा जी। तो फ्राई को गरम कर लिया मैंने, इसमें एक प्याली ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल या घी जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ। बस थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने जी। तो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, अदरक है 1 छोटा टुकड़ा और ये सब्ज़ लहसुन है कटा हुआ है। तो मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे ये होता है कि इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। और सब धनिया भी डाल देती हूँ जी। तो 1 चम्मच सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। आपके अगर साग में है तो आपने चेक करके डालना है। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। अच्छी तरह मैश कर लेंगे टमाटरों को जी। तो जितना मैंने साग बनाना है वो मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये मैं इस मसाले में शामिल कर देती हूँ। आराम आराम से इसको मिक्स करेंगे। इस साग को यहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर मौजूद बाकी का पानी भी खुश्क हो जाए। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ जी। तो मैंने साग को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त साग तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का टेस्ट है जी। तो अब पराठा रेडी हो रहा है। तो साग मैंने तैयार कर लिया था, तो इसके साथ ही अब पराठा बनाते हैं जी। तो अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ, पराठे के ऊपर। होममेड है, मक्खन का बटर नहीं है। हाँ जी, मक्खन है। मक्खन मक्खन क्या है? तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस पे मैं साग रखती हूँ दरमियान में, ऐसे करके ना इसका गैप बनाएंगे। इस पे बटर रख देंगे और पेश करेंगे। ऐसा करती हूँ मैं, खुद को ही पेश कर लेती हूँ नहीं, लेकिन ये ना मैंने कैमरामैन को करना है पेश। ये तो मेरे जिम्मे लगा जी आज ये साग हंसती क्यों हो गई? मैंने कहा जिम्मे नहीं लगा, वो तो मैं भी खा सकती थी, लेकिन आप साग देख के आपके पास। आप मैं यूँ कह सकता हूँ कि बेगम साहब ने मुझे इज्जत बख्शी है कि मैं ना साग का टेस्ट नहीं, शोहर की तो इज्जत हमेशा ही होती है। तो साग का टेस्ट आप लोग शेयर करता हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता, आप अब मुझे देख रहे हैं पैंट शर्ट में, इसकी एक वजह है कि इन्होंने आज मुझे ना कपड़े प्रेस करके नहीं दिए थे। बाबू बनाया एक तो मैंने आपको कपड़े तो मैंने ना फिर पैंट शर्ट ये पड़ी थी, यही पहन के चला गया था। हाँ, ये देखें जी, बाबू बनाया, वो भी नहीं अब रास आ रहा। यही तो ये मैं नवाला तोड़ता हूँ जी। ये मक्खन देखिए अब पिघल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका टेस्ट करते हैं जी। ये देखें जी, ऐसे साग को लगाना है और ऐसे खाना है। क्या बात है, साग अच्छा बना है। जबरदस्त। हाँ, ये पूरी रात पका हुआ साग है तो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं कहता हूँ कमाल का टेस्ट है। तो मैं ना ऐसे ही आप लोगों को ये ना, ये देखें जी, मक्खन के साथ कमाल का टेस्ट है, ज़बरदस्त चीज़ बनी है। अल्लाह ताला आप लोग, जिन लोगों को चाहिए हो ना वो हमें एड्रेस भेज दें,
कमेंट्स में, उनको हम पार्सल करते रहेंगे यहाँ सबने एड्रेस भेज देने। नहीं नहीं, आप लोगों ने ये बताना है कि साग के साथ मक्खन भी चाहिए तो वो भी तस्वर भेज देंगे। हाँ हाँ, नहीं मैं खा लूँ पहले। बस जी अब खा लें, मैं भी खा लूँ, मेरी भी बस हो गई है। तो बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको एंजॉय करें, मक्खन डालें और मक्खन के साथ इसको एंजॉय करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।